नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। केंद्र का बकाये से इनकार के बाद बोले सीएम हेमंत सोरेन, कहा हमारी मांग जायज। बीजेपी विधायक सीएम सिंह ने दिया जवाब। मणिपुर हिंसा और अमेरिका में गौतम अडानी को मिले टेंडर को लेकर रोष। प्रदेश कांग्रेस ने देशव्यापी आंदोलन के तहत घेरा राजभवन। साहिबगंज पहुंचे झारखंड के श्रम मंत्री संजय यादव। शक्तिपीठ मां बायसी और गंगेश्वर नाथ धाम मंदिर में की पूजा अर्चना। जामताड़ा में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन। जिले में 3 स्थानों पर शिविर का किया गया आयोजन। थाना प्रभारियों ने सुनी लोगों की शिकायतें। बांग्लादेशी हिंसा पर वहां के अंतरिम सरकार के प्रमुख मौन। मोहम्मद यूनुस के मौन के विरोध से बुंडू के लोगों में आक्रोश। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। झारखंड सरकार केंद्र से रॉयल्टी का बकाया 1.36 लाख करोड़ रुपए लंबे समय से मांग रही है। अब इस बकाया को लेकर केंद्र सरकार ने अपना जवाब दे दिया है। केंद्र सरकार ने साफ कह दिया है कि झारखंड का कोई कर जो है बकाया नहीं है, जिसके बाद झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी मांगे जायज हैं। यदि झारखंड की जनता का पैसा केंद्र की सरकार नहीं देती तो इस राज्य से एक टुकड़ा कोयला भी बाहर नहीं जाएगा। साथ ही इसी पर जो है झारखंड सरकार के सहयोगी पार्टी कांग्रेस का भी ये कहना है कि केंद्र की सरकार झारखंड की जनता को धोखा देने का काम कर रही है, क्योंकि जनता का पैसा 1.36 लाख करोड़ रुपए बकाया है और उसे केंद्र की सरकार का कहना है कि पूरा पैसा दे दिया है। और इसी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक का कहना है कि झारखंड सरकार तथ्य के आधार पर बात करे कि आखिर किस चीज का पैसा बकाया है। बेतुका बयानबाजी करने से किसी प्रकार का फायदा नहीं है। केंद्र सरकार झूठ बोल रही है। केंद्र सरकार ने पहले भी एक्सेप्ट किया था कि बकाया है और अभी बोलती है नहीं। 136 करोड़ रुपया राज्य का बकाया है, वो पैसा हमको दे। जो रॉयल्टी मेरा है वो तो मेरा है। और आप साहब ये बात कैसे झूठलाइएगा कि जो पैसा मेरा है केंद्र के पास, आप बोलिएगा नहीं है, ये कैसे मानेंगे? सत्य है कि हमारा पैसा है उनके पास, अब वो हमको दें पैसा। नहीं, वो गलत बात है। वो गलत आधार तो है ही है। बिना आधार का तो बोल नहीं रहे हैं। मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, पूरा राज्य की जनता बोल रही है, राज्य के नेता बोल रहे हैं। और ये बात झूठलाने वाली नहीं है। सत्य ये है कि हमारा 1,36 करोड़ रुपया आज भी है उनके पास। जो पैसा रॉयल्टी का है वो हमको दें, जो हमारा हिस्सा का है। अब वो झूठलाने से काम थोड़ी चलेगा। जो यहाँ का हक है, अधिकार है, उसको देना होगा उनको। उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे। का बात कर रहे हैं तो 1,36,000 करोड़ का क्या बकाया है भाई? हमको बताना चाहिए ना। बताइए कि इसमें बकाया है। अभी तो संसद के अंदर राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने सवाल किया था, उसका जवाब वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने दिया और कहा कि कोई बकाया नहीं है। भैया कौन सा बकाया है? हम लोग का क्या है कि हम लोग कई बार हम लोग के पास कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं कि हमारा वो बकाया है, वो नहीं दे रहा है। हम लोग फोन भी करते हैं, अगला बोलता है कि इनका कोई बकाया नहीं है। बुला लीजिए, सामने सामने बैठा दीजिए, कोई बकाया नहीं है। तो ये सब चलता रहता है भैया। इनको राजनीति करनी है तो राजनीति इसी पर कर रहे हैं, 1,36,000 करोड़ पर। भाई जनता को क्यों दिग्भ्रमित कर रहे हो? जनता अब क्या इतना मूर्ख रह गई है? जनता गूगल देखती है, जनता टीवी चैनल सब देखती है, अखबार पढ़ती है, तो जनता को क्यों? उधर मणिपुर की घटना और अमेरिका में गौतम अडानी को मिले टेंडर को लेकर देशव्यापी कांग्रेस का आंदोलन जारी है। और ऐसे में राजधानी रांची के कांग्रेस कार्यालय से राजभवन तक पैदल मार्च कर राजभवन घेराव करने पहुंचे। मौके पर कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता निरंजन पासवान और कांग्रेस नेत्री रश्मि पिंगवा ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार के तानाशाही रवैये से देश की जनता परेशान है। मणिपुर की घटना पर पीएम मोदी ने चुप्पी साधी हुई है और अब अमेरिका में मोदी जी के भाई का रिश्ता निभाने वाले गौतम अडानी धोखाधड़ी कर देश के बेचने का काम कर रहे हैं। वहीं इस मामले पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने कहा कि कांग्रेस के पास आंदोलन करने के लिए किसी प्रकार का मुद्दा नहीं है, जिसके चलते इस प्रकार से गौतम अडानी का बहाना कर आंदोलन कर रही है और देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। को केंद्र सरकार हर तरह का सुविधा देके और उसको आगे बढ़ा रही है। देश की जनता महंगाई से त्रस्त है और मणिपुर तो आप देख ही रहे हैं। आज मणिपुर का जो स्थिति है, क्या वो देश से बाहर है? मणिपुर में क्यों नहीं जाते हैं प्रधानमंत्री? क्यों उस पर कुछ नहीं बोलते हैं? जहां पर इस तरह की घटना होती है, हमारे प्रधानमंत्री चुप हो जाते हैं।
तो हमको जगाना होगा, हमको बताना होगा वो भी देश का हिस्सा है। और उस पर जो जिस तरह की अभी कार्रवाई हो रही है, वहां पर आम लोग कत्लेआम किए जा रहे हैं, उसकी भी सुरक्षा और उनकी रक्षा करना आपका काम है। आप उसको देखिए और उस पर कानूनी कार्रवाई कीजिए, उस पर जो व्यवस्था बनता है वो कीजिए। यह मांग हमारी है। अडानी जी का देख लीजिए, जहां जाते हैं प्रधानमंत्री वहीं उनको ठेका मिल जाता है, जहां जाते हैं वहीं उनको सब कुछ मिल जाता है। और देश के जनता महंगाई से त्रस्त है। आप यहाँ के नौजवान नौकरी के लिए परेशान है, पढ़ लिख के माँ बाप पढ़ा लिखा के उसको आज बेरोजगार है। तो इस तरह की चीज को देखना होगा देश के प्रधानमंत्री को। और ये सिर्फ झूठी और जुमलाबाजी करने से काम नहीं चलेगा। अब जमीन पर उनको लाना होगा, काम करना होगा। जो यहाँ के लोग हैं, जो देश की जनता है, वो आप उनसे मांग कर रही है कि आप जुमलाबाजी छोड़ के यहाँ के जो सत्यता है, जो सही है, उसको सामने लाइए। आज महंगाई देख लीजिए, डीजल पेट्रोल देख लीजिए, चावल दाल गेहूं तेल दही चूड़ा, जो भी चीज है आज जो आम रोजमर्रा का जीवन का चलाने वाली चीज है, आज महंगाई आसमान छूते जा रही है। प्रधानमंत्री बोलते हैं मैं गरीबों की सुरक्षा की बात करता हूं, तो सबसे बड़ा सुरक्षा तो उसका पहले रोजी रोटी और कपड़ा मकान है, जो आप छीन रहे हैं और इस तरह की बात करते हैं। इसलिए ये झूठी अफवाहें, आप झूठी बातें बंद करें और जमीन में काम करें, यही हमारा मांग। देखिए, गौतम अडानी का सारा दुनिया देख रहा है, अखबार छप रहा है, टीवी में छप रहा है, नेशनल टीवी में आ रही है, सारी लोग जान रहे हैं कि उन्होंने जालसाजी किया है अमेरिका के साथ। अब आप उसको बचाने में लगे हैं, और जब वो दोषी है तो उसको सामने लाइए। आप तो हर दोषी को बोलते हैं कानून अपना काम कर रही है, तो इस पर कानून क्यों काम नहीं कर रही है? इस पर भी कानून को काम करने दीजिए और जो दोषी हैं उनको सजा दिलाई। गौतम अडानी हमारे देश को बेच रहे हैं। अडानी और मोदी जी दोनों भाई भाई मिल करके देश बेच रहे हैं, मलाई खा रहे हैं। इसका हम लोग पुरजोर विरोध कर रहे हैं, सड़कों में उठिए। मणिपुर की घटना को लेकर के लगातार हम लोग हल्ला बोले हैं, लेकिन केंद्र सरकार का चुप्पी ये दुर्भाग्यपूर्ण है हमारे देश के लिए कि एक राज्य जल रहा है और केंद्र सरकार अपनी चुप्पी साधी हुई है। इसके लिए हम लोग आज उग्र रूप से प्रदर्शन कर रहे हैं और आने वाले दिन में भी करेंगे, जैसा कि हमारा राहुल गांधी संघर्ष कर रहे हैं, हम लोग भी उसी तरह कि कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि सिर्फ अडानी अडानी कर रहे हैं, संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी। अब कांग्रेस के अंदर इस बात को लेकर के जो चर्चाएं चल रही है, अब कांग्रेस के अंदर भी फूट होने वाली है। अब तो इंडी गठबंधन वाले लोग भी कांग्रेस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर के माननीय मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी ने क्या कहा है, भाई जीते तो ईवीएम ठीक, हारे तो ईवीएम खराब। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके पास इसके अलावा अडानी और ईवीएम छोड़कर कोई मुद्दा ही नहीं है। अब ये कार्यक्रम कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को। उधर झारखंड के श्रम मंत्री और गोंडा विधायक संजय यादव साहिबगंज पहुंचे और जहां उन्होंने प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां बायसी और गंगेश्वर नाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना कर राज्य में सुख समृद्धि का आशीर्वाद मांगा। आपको बता दें कि मंत्री संजय यादव अपने तय कार्यक्रम के अनुसार मां बायसी के स्थान पहुंचे और मंदिर के भक्ति जो है उनका विधिवत पूजा करवाया और इसके बाद महाप्रसाद के रूप में खिचड़ी का भोग का वितरण किया गया। और इस अवसर पर बायसी स्थान समिति के सदस्यों ने मंत्री का नागरिक अभिनंदन करते हुए उनको सम्मानित भी किया। के प्रांगण में 5 साल तक हम कंटिन्यू यहाँ रहे और मैया का हर हमेशा आशीर्वाद रहा है, माँ काली का भी आशीर्वाद रहा, माँ दुर्गा का भी रहा है, शिव जी या माँ पार्वती का भी आशीर्वाद रहा कि 10 साल के बाद मैया के आशीर्वाद से हम गोड्डा के विधायक बने और इस बार भाई हेमंत। उधर झारखंड पुलिस महानिदेशक के आदेश के बाद में जामताड़ा जिले में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिले में 3 स्थानों में शिविर का आयोजन किया गया, जिससे जो है सदर थाना के जेसीबी +2 विद्यालय, नारायणपुर पाबिया प्रशिक्षण विद्यालय और नाला पुलिस अनुमंडल के +2 विद्यालय नाला में शिविर का आयोजन
किया गया। आपको बता दें कि सदर थाना के जेसीबी +2 विद्यालय में हजारीबाग के आईजी शैलेंद्र सिन्हा मुख्य रूप से उपस्थित रहे, जहां प्रशिक्षु आईपीएस राघवेंद्र शर्मा, पुलिस मुख्यालय डीएसपी और एसडीपीओ इंस्पेक्टर और सभी थाने के थाना प्रभारी ने लोगों की शिकायत सुनकर विधि सम्मत निवारण किया। उसकी अग्रतर कड़ी के रूप में आज भी जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन पूरे राज्य में किया गया है, जिसमें विभिन्न स्तर के वरीय पदाधिकारी विभिन्न जिलों में गए हैं। उक्त आलोक में ही मैं आज पुनः जामताड़ा आया हूं और आज जामताड़ा में फिर जामताड़ा के साथ साथ नाला और नारायणपुर में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और आज के इस कार्यक्रम में जामताड़ा में कुल 52 नारायणपुर में 23 एवं नाला में 22 आवेदक आए, जिनकी बातें हमारे द्वारा या हमारे वरीय पदाधिकारी के द्वारा, जैसे नारायणपुर में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी जामताड़ा और नाला में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नाला के द्वारा की। उधर रांची पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर पूरे जिले भर में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसी कड़ी में साहिबगंज शहर के टाउन हॉल परिसर में बुधवार को संथाल परगना के आईजी क्रांति कुमार, जेप 9 के डीआईजी अंबर लकड़ा और पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर इसका उद्घाटन किया और इस मौके पर नगर थाना, जिरवावाड़ी थाना, मुफस्सिल थाना और मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र से आए हुए लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं के समाधान के लिए आवेदन देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। वहीं संबंधित मामलों को लेकर आईजी ने तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। जन शिकायत संवाद जो कार्यक्रम है, इसमें अभी तक 61 मामले सामने आए हैं। उसमें अधिकतर पिछले बार जैसे जमीन विवाद का निकला है। पिछले बार जैसे हम लोग जनसंवाद का कार्यक्रम किया था, उस समय हम लोगों को मिला था 341 का शिकायत मिला था। उसमें 173 लैंड रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसको हम लोग अनुमंडल पदाधिकारी को हम लोग भेज दिया गया। बाकी जो शिकायत मिले हैं उसमें जिसमें कार्रवाई करना था उसमें हम लोग एफआईआर दर्ज करके अनुसंधान चल रहा है। बाकी जो छोटा मोटा हम लोग वो सब निपट गया था। आज जो अभी तक जो 61 मामला आया था उसमें भी हम लोग कंसर्न थाना प्रभारी को आदेश दिए हैं। जो जमीन मामला है उसको भूमि विवाद वाला जो भी मामला होता है उसका अनुमंडल पदाधिकारी या सीओ से बात करके उसका निपटारा करने के लिए और उन लोगों को सहायता करने के लिए भी हम लोग निर्देश दिए गए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर वहां के अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस के मौन रहने के विरोध में बुंडू के लोगों में जो है आक्रोश देखा जा रहा है। इसे लेकर जो बुंडू के लोगों ने मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश के झंडे को पैरों से ढूंढा, साथ ही भारत सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप करने की भी मांग उठाई है। आज के प्रदर्शन में जय हो सेवा संस्थान के संयोजक राजकिशोर कुशवाहा, हिंदू सेना बुंडू इकाई के राम महतो, राजकुमार महतो, सुखसारण महतो और सहित जो है दर्जनों लोग मौजूद रहे। किया जा रहा है हम लोग का हिंदू भाई के ऊपर में, ये अत्याचार बांग्लादेश में बंद करें, अन्यथा हम लोग यहाँ से जाएंगे बांग्लादेश। आप लोगों का आगे का यहाँ का सरकार पूरा इंडिया में सबको बोलेंगे जो बांग्लादेश से यहाँ पर है उनको चिन्हित करें और उनको यहाँ से बांग्लादेश भेजने का काम करें। देख रहे हैं कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनके खिलाफ, उनके ऊपर कितने अत्याचार हो रहे, बलात्कार हो रहे हैं, उनका मर्डर हो रहा है, घर जलाया जा रहा है, फसल जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, वहां से भगाया जा रहा है। लेकिन बांग्लादेश में जो पुलिस प्रशासन है, आर्मी है, वहां के जो अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस है, सब चुप है, सब आंखें बंद करके है। आप देख सकते हैं जो वहां पे इस्कॉन के एक जो साधु संत थे उसको जेल में भेज दिया गया, कोई दोष नहीं है उसके खिलाफ। अगर उसके सपोर्ट में कोई वकील खड़ा हो रहा है। उधर लहेरी थाना क्षेत्र के मेहरपर इलाके में खेत में काम कर रहे किसान के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। घटना सोगरा कॉलेज के पास स्थित खेत की बताई जा रही है। सदर डीएसपी नूरुल हक ने जानकारी देते हुए बताया कि रत्न नामक किसान खेत में काम कर रहे थे, तभी मोहम्मद आजाद नामक युवक वहां पहुंचा और उसने जो है कुदाल की मांग की और इस दौरान उसने किसान के साथ मारपीट की। और आपको बता दें कि किसान के अनुसार मारपीट में 2 और लोग शामिल थे। डीएसपी ने बताया कि आरोपी मोहम्मद आजाद को गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल घटनास्थल पर कई थानों की पुलिस कैंप कर रही है।
ये जो है अपने खेत में काम कर रहे थे, उसी में आजाद नाम का लड़का आया, उनसे कुदाल का मांग किया, उसी क्रम में उनसे मारपीट कर दिया। और रतन जी के द्वारा बताया गया उसके साथ 2 लड़के थे और भी। तो रतन जी जो बताया आजाद को हम लोगों ने पकड़ लिया है और उस पर केस करके हम लोग जेल भेज रहे हैं। और 2 लड़के हैं उनको हम लोग चिन्हित कर उनको भी पकड़ के जेल भेजेंगे। पुराना कोई विवाद है सर? उधर बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बाद भी शराब का अवैध कारोबार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। शराब तस्करी के कारोबार का एक हैरान कर देने वाला मामला मोतिहारी पुलिस ने खुलासा किया है, जिसमें शराब तस्करी के कारोबार में पुलिस ने पूर्व जिला परिषद सदस्य की बेटी और कोर्ट के एक क्लर्क और उसकी पत्नी को भारी मात्रा में ब्रांडेड शराब की बोतल के साथ में गिरफ्तार किया है। एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि बंजरिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विदेशी शराब की ब्रांडेड बोतलों के साथ 3 को गिरफ्तार किया गया है। झकिया गांव में जो पहले से भी शराब का हॉटस्पॉट रहा है, वहां पर कल काफी दल बल के साथ पुलिस ने छापेमारी की थी। इसमें से कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और भारी मात्रा में शराब भी बरामद किया गया। और इसी छापेमारी के क्रम में एक युवती भी गिरफ्तार की गई जो कि पूर्व जिला परिषद की पुत्री बताई जा रही है। और इसी के साथ साथ एक माननीय न्यायालय में काम करने वाला एक चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी को भी पुलिस ने शराब के साथ गिरफ्तार किया है। इन सभी को माननीय न्यायालय में अग्रसर किया। उधर दुमका पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि तालझारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम हेट 3 घरा पहाड़ के पास में कुछ लोगों की ओर से साइबर ठगी की जा रही है और इस संबंध में वरिष्ठ पदाधिकारियों की ओर से जो है आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश मिलने के एक छापामारी दल का गठन किया गया है। टीम ने उक्त स्थान पर छापेमारी के क्रम में 2 व्यक्तियों को पकड़ा, जिनकी पहचान 21 वर्षीय पवन कुमार मंडल और 26 वर्षीय राकेश कुमार उर्फ छोटू के रूप में की है, जिनके पास से 6 मोबाइल फोन, 18 सिम कार्ड और घटनास्थल से 8 मोटरसाइकिल बरामद किए हैं। थाना प्रभारी को पुलिस अधीक्षक महोदय दी गई तो उन्हें एक टीम गठित किया गया। टीम गठित कर ये छापामारी की है। तो छापामारी के क्रम में वहां पहुंचे तो बहुत लोग भागने में सफल हुए। 2 व्यक्ति पकड़े गए। 2 व्यक्ति पवन कुमार और राकेश कुमार जो तालझारी थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। जब उनकी सर्च की गई तो उनके पास से टोटल 9 मोबाइल बरामद हुई, 6 मोबाइल बरामद हुई। जब उनका डिटेल देखा गया तो उसमें कुछ ऐसे ऐप थे जो साइबर ठगी में यूज होते थे। उसका फिर वो गहन से उसका देखे तो बहुत सारा ऐसा मिला जिसमें ठगी किया गया था और उससे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया इस ऐप का हम लोग ठगी में इस्तेमाल करते हैं। और उसका विस्तृत रूप से अवलोकन किए तो उसमें पाया गया कि कुछ ऐप में के माध्यम से उन्हें 40,000, 45,000, 55,000। बिहार में शराबबंदी के बाद अब सूखे नशे का कारोबार चरम पर है। भारत नेपाल के सीमावर्ती इलाके में सूखे नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है। सीमा पर तैनात सुरक्षा एजेंसियों और स्थानीय पुलिस की लगातार कार्रवाई के बाद भी तस्कर बाज नहीं आ रहे हैं। एक बार फिर मोतिहारी में मादक पदार्थों की तस्करी का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर एसएसबी 71वीं वाहिनी और रामगढ़वा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक स्कूली बस को पकड़ा और इस दौरान पुलिस ने बस से 2 क्विंटल 4 किलो गांजा के साथ में एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। बता दें कि जब्त गांजे को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 2 करोड़ रुपए आती जा रही है। गुमला जिले में अपराधियों के हौसले 7वें आसमान पर हैं और वहीं पुलिस वारदात को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। ताजा मामला घाघरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत बेलागड़ा पंचायत के नवाटोली गांव स्थित आंगनबाड़ी केंद्र से है, जहां पेंटिंग का काम करने के लिए आए लोहरदगा जिले से 5 पेंटरों की बाइक को अज्ञात अपराधियों के बीती देर रात आग के हवाले कर दिया और इस घटना में सभी बाइक जलकर राख हो गई और घटना की सूचना पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई। आए थे आंगनबाड़ी में और आंगनबाड़ी में आने के बाद में खाना पीना खा के सो गए और सोने के लगभग 2 घंटा बाद लगभग 10 बजे चालू हुआ, आवाज आने लगा आग का और पूरा बहुत जोर से आवाज आने लगा, ब्लास्ट हुआ टंकी उसका। तब हम लोग को पता चला कि आग लग गया है। इधर बाहर जंगला जो है, जंगला से लाइट आने लगा। तो उसके बाद में हम लोग अंदर से ही दरवाजा को थोड़ा सा देखे खोल के तो पूरा आग अंदर आने लगा। फिर अंदर पूरा धुआं भर गया और हम लोग को सांस लेने में पूरा दिक्कत होने लगा। हम लोग फिर चेहरा भी काला उला हो गया था। फिर आवाज लगाने लगे हम लोग यही जंगला से।
उधर बाइक चोरी करते रंगे हाथ चोर को महिला ने पकड़ लिया। मामला चास थाना क्षेत्र के पटेल मार्केट का है। घटना के संबंध पीड़ित महिला प्रिया ओझा ने बताया कि वो किसी काम से अपनी बाइक पार्क कर दुकान के अंदर घुसी। जब वो दुकान से बाहर निकली तो देखा कि एक व्यक्ति उसकी बाइक लेकर जा रहा है, जिसे महिला ने हिम्मत दिखाते हुए चोर को पकड़ लिया। हल्ला बोलने के बाद में मौके पर जुटी भीड़ ने चोर की पिटाई कर दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची चास पुलिस ने युवक को अपने साथ थाना ले गई। उधर खिरगांव सिरका निवासी मंजीत यादव की अज्ञात अपराधी कर्मियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी और इसे लेकर मृतका मंजीत यादव की पत्नी सुनीता देवी की ओर से लिखित आवेदन में राजकुमार गुप्ता, गंगा साहब सहित अन्य पर हत्या का आरोप लगाया गया है। और आपको बता दें कि वहीं एक अन्य मामले में कोलपट्टी स्थित सरस्वती कुंज अपार्टमेंट के पास में उदय साव की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। दोनों कांडों का यथाशीघ्र उद्भेदन के लिए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर हजारीबाग के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने मंजीत यादव हत्याकांड मामले में रेकी करने वाले राहुल पासवान और निरंजन यादव को गिरफ्तार किया है। वहीं उदय साव हत्याकांड के मुख्य साजिशकर्ता संतोष कुमार मेहता को भी गिरफ्तार कर लिया है। मंजीत यादव हत्याकांड में अभी निरंजन यादव को, जो कि रेकी करने में शामिल थे, उनको कल न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। एवं इस मामले में हेमंत राजकुमार गुप्ता, गंगा साव एवं रमा सोनी एवं 3 अन्य लोगों की इस मर्डर की प्लानिंग में की बात सामने आई है और इनके लिए अभी पुलिस की टीम जांच पड़ताल एवं रेड करने की कोशिश कर रही है। उदय साव वाले मामले में अभी तक जो ये बात सामने आई है कि उनके पार्टनर ने ही उनकी हत्या का साजिश रचा था। इसके लिए उनके साथ जो लड़के जमीन के काम में उनका हाथ बटाते थे, राहुल पासवान, उत्तम यादव, शक्तिगिरी एवं दानिश इकबाल, इन लोग के साथ बैठ के उन्होंने साकेतपुरी की एक जमीन पर प्लान बनाया था। एवं संतोष यादव ने यह बोला था कि नरेश साहब जितना देगा सो देगा, बाकी 10 लाख वो देगा इस हत्याकांड के बाद। उधर जमशेदपुर शहर के कदमा थाना क्षेत्र स्थित शास्त्री नगर रोड नंबर 4 में अपराधियों ने टाइगर क्लब के संचालक आलोक कुमार उर्फ मुन्ना की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया गया कि आलोक मुन्ना कांग्रेस का कार्यकर्ता भी था। घटना के संबंध में बताया गया कि सुबह करीब 10 बजे घात लगाकर बैठे अपराधियों ने आलोक मुन्ना को सामने से 4 गोली मार दी। गोली लगने के बाद उसे तत्काल TMH ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन में जुटी हुई है। यहाँ पर एक गोली चलने की घटना हुई है, जिसमें आलोक भगत को गोली लगी है, जिनको MGM अस्पताल भेजा गया है और उसमें संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध में सूचना संकलन करके छापामारी की जा रही है और उसमें जो संलिप्त व्यक्ति हैं यथाशीघ्र उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। क्या अभी तक तो क्लियर नहीं हो पाया है कि कितने लोग थे, लेकिन लोग कुछ बता रहे हैं कि 3-4 आदमी थे। मोकामा नगर के घाट में कुदरत का अनोखा करिश्मा देखने को मिला है। गंगा किनारे अवस्थित शिव मंदिर में एक जहरीला सांप रसेल वाइपर मंदिर में घुस गया और शिवलिंग से लिपट गया और इसकी खबर फैलते ही आसपास के लोगों की भारी भीड़ इसे देखने के लिए उमड़ पड़ी और इसकी सूचना मिलने के बाद में मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने रसेल वाइपर का रेस्क्यू किया। 6 साल से। ये कौन सा सांप था? रसेल वाइपर थी। ये कितना खतरनाक होता है? ये बहुत खतरनाक होता है, इससे ज्यादा खतरनाक भारत में है ही नहीं। मतलब भारत में इससे ज्यादा खतरनाक कोई सांप नहीं होता है। तो सर, जिस तरह ये सांप जो मोकामा में है, मोकामा में रेस्क्यू करते हैं आप? जी, मोकामा 6 ब्लॉक में हम देखते हैं। 6 ब्लॉक में देखते हैं। ये 2 महीनों का क्या रिकॉर्ड है सर इसका? 2 महीनों में क्या रिकॉर्ड है? कितना सर रसेल पकड़ाया गया है मोकामा में? मोकामा में 20। कहाँ से आता है सर ये? राजस्थान से आया है। ये गंगाकोर में ही पाया जा रहा है। और सबसे उधर गुमला सदर थाना क्षेत्र के वृंदा नायक टोली में तालाब में नहाने के दौरान कोलेविरा प्रखंड के संदीप लोहरा की डूबने से मौत हो गई थी। संदीप कई सालों से अपने ससुराल वृंदा नायक टोली में पत्नी और बच्चों के साथ रह रहा था। संदीप की मौत के बाद उसके शव को घर लेकर पत्नी बल्कि देवी अपने ससुराल कोलेबिरा पहुंची और बल्कि ने बताया कि ससुराल पहुंचने पर उसे निर्वस्त्र कर पीटा गया और उसकी हत्या कर उसके पति के शव के साथ में दफनाने वाले थे, लेकिन मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे बचा लिया। हॉस्पिटल गुमला में आए हैं, जो मेरा पंचायत की एक है बालकी देवी, इसका मायके वृंदा नायक टोली में है। कल की घटना है,
इसका पति का मृत्यु तालाब में डूबने के कारण हो गया था और इसका ससुराल वाला ये आरोप लगा रहे हैं कि डायन बिसाही है और यही मारकर डाल दी है तालाब में, ऐसा बोल के आरोप लगा रहे हैं। अब जो लाश को